मरियम नवाज साहिबा जहाज़ में सफ़र कर रही हैं, क्या देखती हैं कि ये जो हज़ारों लाखों एकड़ जो नीचे ज़मीन है ये बंजर पड़ी हुई है। वाई उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ तो लोगों के पास वसाइल नहीं है, यहाँ तो ये वो हुकूमती जगह जो बेकार पड़ी हुई है। ऐसा ही था, हम ये कहते पूरे पंजाब में विजिट कर लें। तारीख में ब्रिटिश हुकूमत के बाद पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज वो खातून है कि जिसने कहा कि तमाम ये जो ज़मीनें हैं ये किस छोटे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट लीज पे दे दें। ठीक है जी। अब 20-20 साल के लिए 5 एकड़ और 9 एकड़ और 10 एकड़ लोगों को मिल रही है। इसका मतलब है फिगर्स, अगर 50,000 खानदानों को वो मिले, 50,000 खानदानों को, लोगों को नहीं, अगर वो 5-10 एकड़ 20 साल की लीज का मतलब हो गया उसकी होगी ना यार। अब वो सोचें कि लाखों एकड़ जब आबाद होगी तो आपकी सप्लाई पूरी हो जाएगी। 1 साल बाद और 1.5 साल बाद इसका आप ट्रांजेक्शन देखिएगा कि जब आप के पास वाफर मिकदार में ये चीज़ मौजूद होगी। और हमारी अव्वलीन तरजीह होगी वीट, आटा। मैडम ने कह दिया, अब वो 5 एकड़ और 10 एकड़ वो अब लोगों को मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। आप देखेंगे ये फ़र्क आया है, ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती होंगी। ठीक है। वो वक्त भी था कि जब यहाँ पर खुले आम मिकदार के अंदर और क्वालिटी के अंदर, फूड के अंदर बेशर्मियाँ होती थी, उनके अंदर मिलावटें होती थी। हमारी निडर बेटी, निडर बहन सलमा भट्ट देखेंगे दिन रात छापे लगाती है। क्या वो हो अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर हो, वो मोटरवे हो, वो कहीं पे भी हो, तो छापे क्यों लग रहे हैं खुले आम और ऑन एयर करती हैं। क्यों? ताकि कोई चीज़ छुपाई ना जाए। बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट, मुझे फ़ोन आता है कि यार थोड़ी तो भैन लगती, प्लीज़ कॉल सलमा भट्ट के यार रेस्टोरेंट बंद करें। आई स्वेयर, अच्छा से अच्छा रेस्टोरेंट। मैं कहता हूँ अच्छा मैं करता हूँ जी, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। क्यों? एक तो तुम जहर बेच रहे हो, ऊपर से एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी ना हो। तो देखें कि ये चीज़ें छोटी छोटी फ़र्क तो आ रही है। सर इस तरह से करने से जो वक्ती तौर पे तो वो कहेंगे ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन, बट पाकिस्तानी हैं हम भी, सब मीडिया के लोग हैं, हमें पता है कि बिहाइंड द सीन क्या चलता है। वो तो फिर से वही काम करेंगे क्योंकि उन्होंने चाहे लोगों को जहर खिलाना है, गंद खिलाना है, उन्होंने तो पैसे कमाने हैं। और लोग भी, मैं यहाँ पे अवाम को भी इसमें कसूरवार कहूँगी, वो भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो नहीं देखते कि ये क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करें। वो कहते हैं जी सबसे महंगा है, हमने यहीं जाना है। तो फिर से स्टार्ट कर देंगे ये चीज़ें सारी। फिर तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए, बहसियत कौम हमें चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए ना इसका। परमानेंट, वैसे मैंने इस अवाम का सोल्यूशन पता क्या देखा है? डंडा। सॉरी टू से, मैं खुद भी उसमें सख्ती होती है तो हम बाज आते हैं। कैसे एग्जांपल देता हूँ, 750 रुपए का मोटरवे पे चलान था, वो कहते थे गड्डी तेज चलो, 750 रुपया ही दिया। ऐसे ही था। ऐसे ही अब 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार तक गया है। अब तो FIR भी होगी। FIR मजाल है कि कुछ हो। मेरे एक दोस्त है MP, उसकी फॉर्चूनर गुजर रही थी। अच्छा। उसने सिफारिशें की है, गाड़ी उन्होंने FIR करने से नहीं रोकी। 160 पे गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी कंपाउंड कर, वो मुझे DIG साहब ने बताया। ठीक है ना। अब देखें तो ये फर्क आया। किसने चेंज किया? कानून ने और सख्ती ने। हम नहीं चेंज हुए, डंडा पीर। ठीक है ना। उसके बाद ये बड़े बड़े फाइन्स के बाद जब ताले लगे, हम तब बाज आए। इंक्रोचमेंट, कभी कोई हुकूमत इतना बड़ा स्टेप ले ही नहीं सकती थी। चीख के थक जाते थे यार, इतने खूबसूरत बाजार हैं यार, इंक्रोचमेंट ना करो यार। वो नहीं बाज आते थे। इंक्रोचमेंट लोगों ने कहा कि हमने खत्म करानी, CM ने कहा मैं करने लगा, MP ने कहा ना करना मैडम, वोट खराब हो जाना है। मैडम ने कहा कि वोट खराब होते होए ये इंक्रोचमेंट खत्म होगी। ये क्यों नाजायज तजावुज़ात हों। लोग फिर जी TV में दिखाते हैं जी, देखें जी रेडियां कर गई। रेडियो वालों कई बार तो बताया आपने, ये क्या बात हुई कि मैं पैसे दे के कमर्शियल जगह पे मैं रेंट दे रहा हूँ और आप बाहर रेडी लगा दो। आपकी रेडी भी है तो क्या अगर अमीर को उस कानून के अंदर फर्ज बनता है तो गरीब का भी बनता है। देखें कि पूरी दुनिया में ये नहीं होता कि यार कि अगर तुम आ रहा है तो तू उस कानून पे नहीं आता। वाह। उसके बाद क्या किया CM ने? फिर भी सोचा, हमने फिर मॉडल कार्ट्स देनी शुरू कर दी, मॉडल बाजार्स बनाने शुरू कर दिए। यार कमर्शियल जगह महंगी, मॉडल बाजार्स बना दो। क्यों बनाए गए शहर में? ताकि यार ये लोग इधर आ जाएं, सस्ती चीज़ें मिलना शुरू होगी। हर चीज़ का सोल्यूशन भी हमने दिया। तो फिर देखें हर चीज़ को तो हम कर रहे हैं। अब अगली बात आती है जो हम अगला क्रैकडाउन करेंगे। सुथरा पंजाब बना दिया, लोग फिर भी बाज नहीं आए, फिर भी कूड़ा फेंक रहे हैं। अब हम फाइन डालने लगे इस पे भी। कि जो सड़क के ऊपर भी आप कूड़ा फेंकेगा उस पर हैवी फाइन पड़ेगा। वो बाज तब आएगा, देख लेना इन्होंने तब बाज आना है। क्यों? हम बाज ही तब आते हैं। चोरी डकैती से लोग नहीं रुकते थे। फिर लोगों ने कहा नहीं जी CCD के आने से क्यों क्राइम बेहतर हुआ। उनको पता है कि पहले इंसाफ मिलता नहीं था, अब इंसाफ आपको सड़क भी मिल जाते हैं।
सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सीसीडी के आने से क्राइम तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन सीसीडी जो है वो गरीब लोगों के लिए है, मैं तो यही समझूंगी। अब एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, गालबन आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में जो है वो बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे तो सीसीडी ने कुछ नहीं किया। वहाँ पे वो एक सीसीडी का बड़ा एक मशहूर है कि इनके पिस्तौल जो हैं वो चल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे सीसीडी भी फिर जो तगड़ा है वहाँ पे खामोश है, जो बेचारा कम है, जो गरीब है, वहाँ पे सीसीडी धावा बोल देती है। सर ये भी तो सीसीडी को चाहिए ना कि इंसाफ करे तो बराबर का करे। मैं एक बात बताऊं आपको, बीइंग ए मिनिस्टर, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, हम ये बात जानते हैं कि सीसीडी ने कितने कितने तगड़े आदमी पर हाथ डाले और पूरा पूरा इंसाफ किया। अभी तो जो टीवी के सामने नजर आता है वो कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा सख्ती हुई है। अच्छा। इतने ज्यादा तगड़े लोगों को भी मजबूर किया हुआ है सरेंडर करने में। ये सब बातें हैं, मैं इस टाइम एग्जांपल्स नहीं देना चाहता। क्या इतने इतने तगड़े लोगों को नहीं सीसीडी ने काबू किया? सीसीडी छोड़ के पुलिस ने भी काबू किया है। क्या हमें फोन नहीं आते कि मलिक साहब ये बंदा है, उसको प्लीज उसके हिरासत से छुड़वा दें, उसको उसके हिरासत से छुड़वा दें? हम नहीं कहते। छोटा मोटा मसला हो, जो छोटी चीज़ें होती हैं, हम जरूर सिफारिश कर देते, चले जी आज के बाद ये बाज आ जाएगा, इसको माफ़ी दे दें, छोटा मोटी ये गलती हो गई जी, ये हो गया। लेकिन नो, बड़ी चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सब बातें हैं। सीसीडी भी और पुलिस ने भी कोई, आपकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, डाला कल्चर पहले पूरे लाहौर में नज़र आता था। आप शादी पे मेरे जैसा शख्स जाते हुए डरता था, क्यों? आप मुझे एक बात बताएं कि my cousin like a brother to me, he died in 2018, he was shot dead, ठीक है ना, cold blooded, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो उसके बाद हमारे लिए जाना अजाब हो गया था कहीं, हमने साथ में गन में रखने शुरू कर दिए। आज वो वक्त आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी चले जाते हैं। अच्छा। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आ गया, क्योंकि सख्ती आ गई है, क्योंकि हर एक पे सख्ती है। आप लाहौर में पीछे डाले के पीछे 4-4 बंदे चढ़े होते थे गन्स लेके ओपनली, कराची में आज भी वैसे लहरा रहे होते थे। आज नजर नहीं आता। आज भाई उनको पता है कि एक भी सफारिश चली गई, सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। मरियम नवाज ने तो जान नहीं छोड़नी, जिसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसको चलान से नहीं रोका, तो बाकी क्या, किस बात की, किस खेत की मूली है? अब कोई मजाक नहीं है, आप कानून से खेल ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहा था वो हमारे डीएजी साहब ने, दिखाएं कौन है बदमाश सिस्टम लाहौर में, कौन किसी पे बदमाशी कर सकता है? कोई चक्कर ही नहीं है। कौन किसी की जमीन पे, पहले आए दिन सुनते थे इसकी जमीन पे कब्जा हो गया, इसकी जमीन, किसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है? दिखाएं तो सही। मुझे तो कोई का सिफारिश नहीं आ रही, हो ही नहीं सकता। तो फिर तो यार सारी चीजें तो बेहतर तो हो रही हैं। अब वो जादू की छड़ी तो नहीं है कि जो एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाए। खातून होके उसने इतना हौसला अफजाई कर दी कि जो खातून सोचती थी मैं सिर्फ हाउस वाइफ बन सकती हूँ, मरियम नवाज शोड द वर्ल्ड की मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, दुनिया बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा सर,